हेलो दोस्तों। तो लास्ट मैंने आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया था लिटरेचर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो। और जो मैं आज आपको फैक्ट्स बताने जा रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट जो आपका फैक्ट है, मिथॉस। मिथॉस के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो मिथॉस इज़ यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन एन एथेनियन ट्रेजेडीज प्लॉट। ठीक है, देखिए जो एरिस्टोटल थे तो इन्होंने एक टर्म यूज़ करा था मिथॉस। ठीक है, तो ग्रीक में हम इसको मिथॉस कहते हैं, और वहीं अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो मिथॉस का मीन्स होता है प्लॉट से। मिथॉस का जो मीन्स लगाया गया है वो प्लॉट से लगाया गया है। तो मिथॉस इज़ यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन एन एथेनियन ट्रेजेडीज प्लॉट। ठीक है, एज जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन। जैसे कि एरिस्टोटल कहते भी हैं अबाउट ट्रेजेडी कि ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ट्रेजेडी में, ड्रामा में जो मेन आपका इम्पॉर्टेंस मतलब इन्होंने दी है तो वो एक्शन को दी है, मतलब कि प्लॉट को दी है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि एक्शन प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मिथॉस को प्लॉट ही कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको मिथॉस लिख कर आए और आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिथॉस इन इंग्लिश, ठीक है, तो ग्रीक एक वर्ड है तो आप लगा देंगे कि उसका मीन्स होता है प्लॉट, या फिर हम कह सकते हैं एक्शन। आगे लिखा भी है और द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द एक्शन। ठीक है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, द इंग्लिश वर्ड एंटागोनिस्ट कम्स फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एंटागोनिस्ट के बारे में। ठीक है, तो लिटरेचर में हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं, उसमें भी एक टर्म भी आता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो जो वर्ड है आपका एंटागोनिस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंटागोनिस्टस। एंटागोनिस्ट जो डिराइव हुआ है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? एंटागोनिस्टस से डिराइव हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब कि विरोधी होना। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में जो चीज़ होती है, ओपोनेंट विरोधी, विरोधाभास, विपरीत। ठीक है, कंपटीटर हम कह सकते हैं, विलन कह सकते हैं, एनिमी कह सकते हैं, राइवल कह सकते हैं, सब ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। ठीक है, विच इज़ डिराइव फ्रॉम एंटी। जो एंटी से हुआ, एंटी का मीन्स ही होता है अगेंस्ट। ठीक है, किसी की अगेंस्ट अगर आप कुछ करें मतलब कि एंटी। ठीक है ना, जैसे एंटी वायरस होता है। ठीक है ना, तो एंटी का मीन्स ही होता है अगेंस्ट। ओके, एंड एगोनिजेस्थाई, इसका मीन्स हो जाएगा टू कॉन्टेंट फॉर अ प्राइज। ठीक है, आगे देखते हैं कि हैमलेट इज़ द प्रोटागोनिस्ट। जैसे कि हैमलेट जो है वो एक प्रोटागोनिस्ट है। ठीक है, शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है हैमलेट, एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, 1602 में हैमलेट पब्लिश हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो हैमलेट इज़ द प्रोटागोनिस्ट, इसमें जो हैमलेट था वो प्रोटागोनिस्ट था, एंड किंग क्लॉडियस इज़ द एंटागोनिस्ट। और जो किंग क्लॉडियस इसमें था, ठीक है, किंग क्लॉडियस कौन था? हैमलेट का अंकल दिखाया था, तो वो उसका नाम था क्लॉडियस। ठीक है, तो क्लॉडियस जो होता है वो हैमलेट की मदर से, गर्ट्यूड से मैरिज कर लेता है, और ये दोनों ही मिल करके हैमलेट के फादर को, ठीक है, उसका भी नाम हैमलेट ही होता है। ठीक है, फॉर्मर हैमलेट को ये लोग मार देते हैं पॉइजन दे करके। ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी हैमलेट की है, आपने पढ़ी होगी। तो किंग क्लॉडियस जो है वो हैमलेट जो है वो प्रोटागोनिस्ट है, और इसके कॉन्ट्रडिक्ट में कौन है? इसके ओपोनेंट में कौन है? कंपटीटर में कौन है? किंग क्लॉडियस है, तो वो एंटागोनिस्ट है इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ठीक है, इफ़ द एंटागोनिस्ट इज़ ईविल, ईविल मतलब बुरा। ठीक है, एंटागोनिस्ट जो होता है वो ईविल होता है, बुरा होता है, इसमें एरर होती है, और कैपेबल ऑफ क्रूअल, और क्रूअल होता है, एंड क्रिमिनल एक्शंस उसमें होते हैं, तो ही और शी इज़ कॉल्ड द विलन, तो हम उसको विलन कहते हैं। ठीक है, अगर वो एविल है, कैपेबल ऑफ क्रूअल है, एंड क्रिमिनल एक्शंस उसके अंदर हैं, तो वो जो एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है? विलन होता है। ठीक है, द प्रोटागोनिस्ट हीरो एंड एंटागोनिस्ट बोले तो विलन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका लिखा है हॉट स्पर। ठीक है जी, हॉट स्पर इसमें जो आप देख रहे हैं, ठीक है,
तो हॉट स्पर इज़ अ फॉइल टू द कूल एंड कैलकुलेटिंग प्रिंस हेल। ठीक है, देखिए हॉट स्पर का मीन्स होता है, अगर हम मीन्स देखें तो एक चिड़चिड़े व्यक्ति को हम कहते हैं, जिसका एकदम हॉट हेड होता है, इम्पल्सिव नेचर होता है। ठीक है, तो हॉट स्पर एक फॉइल होता है टू द कूल एंड कैलकुलेटिंग प्रिंस हेल। ठीक है, शेक्सपियर का एक प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। ठीक है, उसमें प्रिंस हेल के जो अगेंस्ट होता है, हम कह सकते हैं वो हॉट स्पर होता है। ठीक है, एंड इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में भी हमें ऐसे करेक्टर देखने को मिलेगा, द जेंटल एंड कॉम्प्लिएंट जेन बेनेट, जिसमें जेन बेनेट एज अ फॉइल सर्व करता है टू हर स्ट्रॉन्ग विल सिस्टर एलिजाबेथ के लिए। ठीक है, तो हॉट इस पर एक फॉइल होता है। ठीक है, हॉट इस पर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में प्रिंस हेल के उसमें देखा जाए तो एक फॉइल है। ठीक है, मतलब एक बुरा व्यक्ति हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफे। कैटास्ट्रॉफे इज़ यूजुअली अप्लाइड टू ट्रेजेडी ओनली। ठीक है, जैसे कि हम ड्रामा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्रामा में क्या हम लोग देखते हैं कि उसमें जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक्सपोजिशन होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक है ग्रोथ होती है। ठीक है, जो ड्रामा का स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हैं उसको दोबारा। एक्सपोजिशन है, इसके बाद आपको ग्रोथ होती है, फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर रिजोल्यूशन होता है, फिर जो एंड होता है। ठीक है, जो एंड ऑफ द ड्रामा होता है उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, तो कैटास्ट्रॉफे होता है, फिर डेनाउमेंट होता है। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफे जो होता है ना आपका, अगर कैटास्ट्रॉफे पे कोई ड्रामा एंड हो रहा है तो मीन्स कि वो ट्रेजिडी है। ठीक है, ट्रेजिडी में जो अगर एंड होगा तो कैटास्ट्रॉफे होगा, और अगर कॉमिक सीन हो रहा है इसमें लास्ट में एंड में कॉमेडी पे वो आके एंड हो रहा है तो हम कहते हैं वो डेनाउमेंट होता है। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफे इज़ यूजुअली अप्लाइड टू ट्रेजेडी ओनली, अ मोर जनरल टर्म फॉर दिस प्रेसिपिटेटिंग फाइनल सीन। ठीक है, जो इसका जनरल टर्म ये है कि फाइनल सीन में हम फाइनल सीन जो प्रेसिपिटेट करता है विच इज़ अप्लाइड टू बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ठीक है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो एक ट्रेजेडी हो, फाइनल सीन जो होता है ना उसको हम कहते हैं कि अगर वो, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फाइनल सीन होता है अगर वो ट्रेजेडी पे आके एंड हो रहा है तो दैट इज़ कैटास्ट्रॉफे, एंड अगर वो कॉमेडी पे तो डेनाउमेंट होता है। ठीक है, और अगर हम फ्रेंच देखें तो अननॉटिंग किसका मेन होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे कि एंड ऑफ ड्रामा अगर ट्रेजेडी पे हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड कैटास्ट्रॉफे। नेक्स्ट आपका टर्म है डेनाउमेंट, जो मैंने अभी बताया था आपको। डेनाउमेंट अगर हम फ्रेंच बात करें, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंच ऑफ डेनाउमेंट, तो फ्रेंच में अगर हम देखें तो इसको अननॉटिंग बोलते हैं। इसका आपको एज इट इज़ याद रख लेना है, अननॉटिंग। ठीक है, ऐसे वर्ड आपको लिखा मिलेगा अननॉटिंग, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो डेनाउमेंट रेफर्स टू कंक्लूजन आफ्टर द क्लाइमेक्स ऑफ अ नैरेटिव। ठीक है, इन विच द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द प्लॉट। देखिए डेनाउमेंट और कैटास्ट्रॉफे सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर कोई भी ड्रामा कॉमेडी पे आके एंड हो रहा है, ठीक है, कंक्लूजन उसका कॉमेडी में हो रहा है, ठीक है, तो वो डेनाउमेंट हो जाएगा। और कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, अनरेवल्ड हो जाती हैं। अनरेवल्ड का मीन्स होता है सुलझना, सुलझ जाती हैं। ठीक है, एंड दी कॉन्फ्लिक्ट इज़ फाइनली रिजॉल्व, और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है बहुत टाइम से उस ड्रामा के अंदर, कोई संघर्ष चल रहा होता है, कोई ट्रबल दिखाया होता है, तो फाइनली वो क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है इन दी डिनाउमेंट ऑफ अ ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर्ड प्लॉट। ठीक है, तो विलन में भी एक्सपोज। ठीक है, डेनाउमेंट में क्या होता है, जो ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर्ड, अगर आप उसके प्लॉट की बात करें तो विलन एक्सपोज हो जाता है, उसमें मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड हो जाती है अच्छे से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लैरिफाइड, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियाँ जो होती हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं, और लवर्स लवर्स रीयूनाइटेड, जो लवर्स होते हैं वो फिर से एक हो जाते हैं, रीयूनाइटेड हो जाते हैं। इन अ ट्रेजेडी दी कंक्लूजन, देखो लिखा है यहाँ पर इन अ ट्रेजेडी, ऊपर इतना क्लियर नहीं किया है इन्होंने कैटास्ट्रॉफे में, यहाँ पर क्लियर किया है। इन अ ट्रेजेडी दी कंक्लूजन इज ऑफन कॉल्ड द कैटास्ट्रॉफे, एंड वी कैन से इन अ कॉमेडी द कंक्लूजन इज ऑफन कॉल्ड द
डेनाउमेंट। ओके, तो ये आपको कैटास्ट्रॉफी और डेनाउमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ टर्म और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर से नोट करिएगा और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है लिटरेचर में, जो भी लिटरेचर पढ़ रहा है उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट